प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज एक आपको और नया उपाय देना चाहता हूं। यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अचानक कलह कलेश बढ़ गया है, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो राहु केतु का रहता है। यानी राहु केतु जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में, वार्षिक कुंडली में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ग्रह गोचर के अंदर जब भी राहु आपके लगन में आ जाएगा, आपके सुख भाव में आ जाएगा या आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, और ऐसा ये 3 भावों में राहु यदि गोचर चाल के अंदर आपके लगन कुंडली में या चंद्र कुंडली में प्रथम, चतुर्थ और सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो ऐसे में 18 महीने के लिए आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश बढ़ जाएगा। यानी सब कुछ अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया, एकदम पति पत्नी के वैचारिक मतभेद हो गए और कुछ समझ में भी नहीं आता कि ये झगड़ा हो क्यों रहा है, क्या कारण है ऐसा। बस ये होता है कि वो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है कि मामूली सी कोई हल्की सी हंसी मजाक की बात भी हो रही होती है तो वो भी इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि वो जब झगड़ा शुरू होता है, वो जब कलह कलेश शुरू होता है, तो वो फिर कई कई महीने चलता रहता है और घर की शांति भंग हो जाती है और घर में सब कुछ उथल पुथल सी हो जाती है। और बात इतनी बढ़ जाती है, वक्र राहु केतु जब भी किसी व्यक्ति के ग्रह गोचर में लगन, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में अपनी स्थिति बनाते हैं तो ये व्यक्ति की बुद्धि का नाश कर देते हैं। यानी पत्नी अपने पति के लिए कुछ अच्छा सोच रही है, लेकिन पति ये सोचेगा ये मेरा बुरा कर रही है। पति अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो पत्नी ये सोचेगी ये मेरे लिए बहुत गलत है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये राहु केतु की जो वक्र दृष्टि होती है, वक्र चाल होती है, ये व्यक्ति की बुद्धि को भी उल्टा कर देती है। यानी बनते काम बिगड़ जाते हैं, धन की हानि होना शुरू हो जाती है, घर में चोरी चकारी होनी शुरू हो जाती है, अच्छे फैसले आप ले नहीं पाते क्योंकि दोहरी मानसिकता के कारण आप हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेते हो और आपको उसमें धन की हानि भी होती है। तो राहु केतु की वक्र इस गोचर से बचने के लिए आपके परिवार में अशांति ना आए, आप नियमित 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालें। और जब भी ये गोचर की स्थिति बने तो 4 सूखे नारियल बिना पानी वाले आपको क्या करना है, सरसों के तेल का और काले तिल का तिलक लगाकर अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। 3 रोटी घर में रोज बनाएं, नमक, चीनी और घी डालकर गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए निकालना शुरू कर देना, बहुत लाभ होगा। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बिल्कुल खाना नहीं खाना, नहीं तो अनिद्रा भी आएगी, नींद चैन नष्ट हो जाएगा, राहु का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा। आप अपने घर को चेक करिए, कहीं भी दीवारों में कोई सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा घर में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा। और घर की जो छत है वो बिल्कुल साफ रखना। घर की छत पे कोई भी पुरानी गिरी लकड़ी, जंग लगा हुआ लोहा, टूटे पत्थर, अक्सर वेस्ट चीज़ें उठा के हम छत पर फेंक देते हैं, तो ये घर की छत पर नहीं होनी चाहिए। और घर के अंदर किसी प्रकार की पुरानी दवाइयों के पत्ते, गोलियां, टैबलेट, ये सब निकाल के रात के समय इसको घर के बाहर फेंक देना। इससे राहु केतु का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और एक और उपाय दे रहा हूं, रांग की एक ठोस गोली बनवा के उस पर लाल रंग का पेंट करके उसको अपनी जेब में रखना, इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।